जय हिंद आप सबको, जय हिंद। तो जैन धर्म चल रहा था, तो जैन धर्म में काफ़ी हद तक चीज़ें हो गई थी जैन धर्म की, है ना। जैन धर्म की काफ़ी हद तक चीज़ें हो गई थी। तो जैन धर्म हम लोग पढ़ लिए थे कि जैन धर्म महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। उनके पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, उनकी माता का नाम था त्रिशला। उनके पिता किस गोत्र के थे? तो वो ज्ञात्रक वंश के थे। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, सॉरी, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोदा था। फिर इन्होंने नंदीवर्धन जो उनके बड़े भाई थे उनसे आज्ञा लेके ये क्या किए थे? ये 30 वर्ष की उम्र में चले गए थे क्या करने? ज्ञान की प्राप्ति करने। और इन्होंने कितने साल? तो इन्होंने 12 साल कड़ी तपस्या किया। 12 साल कड़ी तपस्या के बाद इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्हें क्या बोला गया? तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्हें जिन बोला गया, जिन नाम से पुकारा गया। और जिन को क्या बोलते हैं? जिन मतलब जो सभी सुखों और सभी दुखों पे क्या कर ले? विजय पाले, उसको बोलते हैं जिन। फिर देखिए जैसे जैसे महावीर स्वामी को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके बाद उनका मतलब कि एक सोचने का तरीका बदल गया। सोचने का तरीका इन द सेंस, जैसे हम लोग हैं अभी जो नॉर्मल लोग रहते हैं वो एक तरफ सोचते हैं, या तो वो किसी चीज़ को गलत सोचते हैं या किसी चीज़ को गलत सही सोचते हैं। बट महावीर स्वामी थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वो धीरे धीरे समाज देखने लगे, वहाँ समाज की कुरीतियाँ देखने लगे, समाज में लोगों का जो एक अंधभक्ति होती है उसको देखने लगे। देखिए धर्म कोई भी हो, धर्म कोई भी, या वो सनातन धर्म या इस्लाम धर्म, धर्म कोई भी हो, उसमें अगर कोई आपका गुड फेस है तो कुछ ना कुछ बैड फेसेस भी होते हैं। ये हर धर्म में। तो वही महात्मा महावीर स्वामी ने क्या किया? ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने एक अलग नज़रिए से क्या हुआ? एक अलग नज़रिए से समाज को देखने लगे, समाज की कुरीतियों को देखने लगे। तो इन्होंने ज्ञान देना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया? तो महावीर स्वामी के बाद क्या हुआ कि महावीर स्वामी ने क्या हुआ? ज्ञान देना शुरू कर दिया। और जो महावीर स्वामी ज्ञान देते थे उसको उपदेश बोला जाता था। तो इन्होंने बहुत सारे उपदेश देना शुरू किया। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया राजगीर में। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो राजगीर में दिया। राजगीर, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो राजगीर में दिया। ये राजगीर कहाँ? तो ये राजगीर मगध में था, मतलब कि बिहार में। आपका बिहार देखिए, जो बिहार था पहले वो दो भागों में बटा था। जो नीचे का बिहार था, साउथ बिहार, जहाँ पे इस समय अभी देखें तो आप नालंदा या बिहार शरीफ जगह है, वो सब आते थे मगध में। और जो ऊपर का बिहार था, जो नॉर्थ बिहार है, वो जो बिहार जो है क्या है? पीड़ित है बाढ़ से, कोसी नदी वगैरह से जो बाढ़ आती है उससे पीड़ित है। उस जगह को वैशाली बोला जाता था पहले। तो जो बिहार था वो दो पार्ट में डिवाइड था। तो राजगीर कहाँ था? तो ये साउथ साइड में था, यानी कि ये कहाँ था? मगध साइड में था। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी में। पावापुरी, इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी में। अब देखिए क्या हुआ था? ये जैसे जैसे समाज को देखने लगे, एक नए एंगल से देखने लगे, तो उनके हिसाब से समाज में कुछ कुरीतियाँ थी, तो उस कुरीतियों को भी देखने लगे, समझने लगे। तो इन्होंने फिर क्या किया? इन्होंने ज्ञान दिया। इन्होंने तीन ज्ञान दिए। तीन ज्ञान दिए। क्या? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, और तीसरा सम्यक आचरण। तीसरा था सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, ये तीन उपदेश दिए। कौन? महावीर स्वामी ने, जिसको कि जैन धर्म में त्रिपिटक बोला जाता है। जैन धर्म में त्रिपिटक बोला जाता है। और तीन उपदेश आगे गौतम बुद्ध ने भी दिया था, जिसको बोला जाता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। इनको बोला जाता है जैन धर्म के त्रिपिटक। कौन कौन? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है कि शुद्ध ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब होना चाहिए शुद्ध ज्ञान। सम्यक विश्वास मतलब आप जिस पे भी विश्वास कर रहे हैं वो क्या करें? आप उस पर जिस पे भी विश्वास करें, पूरी तरह उस पर विश्वास करें। देखिए इन जो जैन धर्म था उसमें जो मूर्ति पूजा के, महावीर स्वामी मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था जो
उनका मानना था कि भगवान कोई नहीं है। उनका मानना था आप जिस चीज़ को मान रहे हैं, जिस चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं, अगर उससे आपको जो ना लाभ मिलता है, अगर आपको उससे एक जीने का नया जरिया मिलता है, तो आपके लिए वही भगवान है, वही खुदा है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप ये मार्कर है, रोज़ आप इस मार्कर को क्या कहते हैं, रोज़ ये मार्कर का पैर छू के जाते हैं और आपका काम अच्छा हो जाता है। अगले दिन फिर पैर छू के जाते हैं, काम अच्छा होता है। तो आप क्या हो गए, आपके लिए यही भगवान हो गए, आपके लिए मार्कर ही क्या हो गए, यही आपके लिए खुदा हो गए। तो वही जैन धर्म बताता था कि जैन धर्म बताता था कि वो मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ है। आप लोग किसी को मान रहे हैं तो उनको मानिए, विश्वास करिए, ये आत्मा को मानते थे। जैन धर्म आत्मा को मानते थे। और सम्यक आचरण, आचरण मतलब कैरेक्टर। यहाँ कैरेक्टर का मतलब ये नहीं है कि कैरेक्टर ढीला है वाला कैरेक्टर नहीं। यहाँ सम्यक आचरण का मतलब कि आप जो शुद्ध ज्ञान रख रहे हैं, शुद्ध विश्वास है, तो आप जो काम कर रहे हैं उस पर भी पूरी तरह शुद्धता रखिए। मतलब उस पर भी अपना क्या करिए, 100% दीजिए। अपना कोई भी काम करें उसको 100% दीजिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं, सम्यक ज्ञान यानी नॉलेज के, सम्यक विश्वास यानी फेथ एफ, और सम्यक आचरण यानी कैरेक्टर सी, KFC। इसको आप लोग KFC से भी याद कर सकते हैं। KFC कैंटरली फ्राई चिकन नहीं, यहाँ KFC मतलब हो गया नॉलेज फेथ कैरेक्टर, नॉलेज फेथ कैरेक्टर। ये सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक आपको दी है, ऐसा कुछ है नहीं कि KFC जैन धर्म में, बस आपको शॉर्ट ट्रिक दिए हैं कि आप जैन धर्म के जो त्रिपिटक है उनको याद कर लें KFC से। K से हो गया नॉलेज, F से फेथ और C से कैरेक्टर। तो इन्होंने क्या किया, ये 3 उपदेश दिए हैं। इन्होंने क्या किए, 3 उपदेश दिए। और जो महावीर स्वामी थे वो मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ थे। दूसरी चीज़, ये बलि के भी बिल्कुल खिलाफ थे। ये क्या कहते थे, जो जानवरों की बलि दी जाती थी उसके खिलाफ थे। इसलिए महावीर स्वामी क्या करते थे, कृषि के भी खिलाफ थे। अब कृषि के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि महावीर स्वामी का कहना था कि जैसे हम लोग कृषि करते हैं तो क्या होता है, कृषि में हम लोग पेस्टिसाइड डालते हैं जिससे कि कीट मकोड़े होते हैं वो मरते हैं। या फिर आप लोग देखे होंगे जब हम लोग आलू बोते हैं तो आलू जो क्या होता है वो ज़मीन के अंदर जो है उगता है। तो ज़मीन के अंदर कभी कभी आलू को खाने के लिए चूहे चले जाते हैं। तो जब हम लोग उनको आलू को निकालते हैं तो कभी कभी चूहे पे भी जो जिससे जैसे कुदारी फरसे से निकालते हैं तो फरसे चूहे पे भी लगते हैं, जिससे चूहे की मौत हो जाती है। या फिर आप देखते हो कि जब अपने खेत की जोताई होती, खेत को जोता जाता है तो उसमें भी बहुत सारे जो चूहे या फिर जो भी सांप वगैरह रहते हैं वो सब मर जाते हैं। तो इसीलिए जो जैन धर्म थे वो बलि के सख्त खिलाफ थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, हम कृषि के भी सख्त खिलाफ है, हमें कृषि भी नहीं करनी चाहिए। ये किसके था, तो ये महावीर स्वामी के था। और महावीर स्वामी ने ऐसे बहुत सारे उपदेश दिए। इन्होंने बोला कि ये पुनर्जन्म को मानते थे, महावीर स्वामी पुनर्जन्म को मानते थे और ये मोक्ष की प्राप्ति को भी मानते थे। महावीर स्वामी कहते थे अगर कोई मोक्ष पा लेता है इस जन्म में तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, और अगर कोई किसी का पुनर्जन्म हो रहा है इसका मतलब वो मोक्ष प्राप्त नहीं किया। अब देखिए इसका मतलब क्या है, महावीर स्वामी क्या असल मानते थे, महावीर स्वामी मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति है वो उसको मतलब महावीर स्वामी मानते थे कि जो हमारी आत्मा है हमें उसके अपोजिट काम करना, मतलब हमारी आत्मा जो चाहती है हमें उसका उल्टा काम करना। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ठंडी लग रही तो हमें हमारी आत्मा क्या चाहती कि मतलब ठंडी लग रही तो रजाई ओढ़ लो, तो हम लोग रजाई ओढ़ लेते तो फिर नहीं कहते रही एकदम आत्मा खुश हो गई। तो महावीर स्वामी बोले वही उल्टा कि आपको आत्मा के अगेंस्ट काम करना है ताकि आत्मा को एक भय हो जाए आपसे, एक डर हो जाए आपसे, ताकि जब वो आत्मा आपकी शरीर छोड़ के बाहर जाए तो दोबारा वो किसी दूसरे शरीर में घुसने की कोशिश ना करे। उसे ये लगे कि अरे भाई साहब इनके शरीर में तो घुसे थे तो इसे मुझे इतना त्रास ना दिए, फिर जाएंगे हम इंसान के शरीर में घुस जाएंगे तो वो भी हमें इतना ही त्रास ना देगा। तो आत्मा आपसे डर के दूसरा जन्म ना ले, और जब आपकी आत्मा दूसरा जन्म नहीं लेगी तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो जैन धर्म का यही कहना था कि मोक्ष की प्राप्ति क्या है, जरूरी है। इन्होंने पुनर्जन्म को भी माना था, बट इन्होंने कहा था जिनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल पाती है उनका क्या होता है, पुनर्जन्म होता है, उनका क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। और इन्होंने जो पुनर्जन्म की बोली थी कि जिसको मोक्ष की प्राप्ति कैसे मिलेगी, तो संलेखना विधि से। अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग देता है, अपने प्राण को न्यौछावर कर देता है, तब जाके उसको मोक्ष मिलेगा। कौन, तो संलेखना विधि, संलेखना विधि। अब ये संलेखना विधि होती क्या है, संलेखना विधि मतलब होता है कि आप कहीं पे चुपचाप बैठ जाइए, बिना खाए बिना पिए सिर्फ चुपचाप बैठे रहिए। 1 दिन बैठिए, 2 दिन बैठिए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कब तक बैठना है, टिल डेथ।
जब तक आप मर नहीं जाते, जब तक आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर नहीं निकल जाती, तब तक आपको बैठे रहना है, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए। और उसके बाद जब आपकी मृत्यु होती है तो जैन धर्म से बोला जाता है कि आप संलेखना विधि से क्या हुआ है, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। और देखिए ये चीज़ रिलेट भी करता है कि अगर आप बिना खाए बिना पिए बैठे हैं तो आपके अंदर की आत्मा है वो आपको बोलेगी कि अरे कुछ खा लो, लेकिन आपको संलेखना विधि से बैठना, तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि जैन धर्म बोले कि आपको अपने आत्मा का अपोजिट करना, जो आत्मा चाहती है आपको उसका अपोजिट करना, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप 2 दिन बिना खाए बैठे हैं, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, आत्मा एकदम आपको मैं एकदम हिला के बोलेगी अरे अब तो जाके खा लो, लेकिन आपको नहीं उठना है कि नहीं हमें नहीं खाना, हमें संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग देना है। तो 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन होते होते 15-16 दिन में क्या हो जाएगा, आपकी आत्मा आपके शरीर से निकल के भागेगी, अरे एक पागल लड़का है, निकल के क्या करेगी, भाग जाएगी। और जब निकल के भाग जाएगी तो यानी आपकी मृत्यु होगी, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति, अभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिली। अब मोक्ष की प्राप्ति तब मिलेगी जब अब आपकी आत्मा अब चाहेगी कि अब हम दूसरे के शरीर में जाए, तो फिर वो आपके बारे में सोचेगी अरे बाप रे, वो तो हमें 20-20 दिन तक भूखा रखा था, अरे नहीं अब हमें नहीं जाना है दूसरे के किसी इंसान के शरीर में। तो अगर वो दूसरे इंसान के शरीर में नहीं जाती है तो इसका मतलब आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल गई। और अगर आपके पुनर्जन्म हो जाता है तो यानी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिली। ये था जैन धर्म का क्या सिद्धांत, तो ये था जैन धर्म का सिद्धांत कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे मिलेगी, संलेखना विधि से मिलेगी। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी संलेखना विधि से। अब देखिए इसमें क्या हुआ, मोक्ष की प्राप्ति संलेखना विधि से। महावीर स्वामी जो महावीर स्वामी थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे उपदेश दिए। तो जो महावीर के जितने भी उपदेश थे, महावीर स्वामी के जितने भी उपदेश थे, जितने भी उन्होंने ज्ञान की बातें बोली थी, उपदेश बोला था, उस सबको कलेक्ट कर दिया गया, मतलब उसका एक कलेक्शन बना दिया गया और उसको कलेक्ट करके एक बुक में डाल दिया गया, जिस उस बुक का क्या नाम रखा गया, तो 14 पूर्वा। तो ये किसकी किताब है, तो ये जैन धर्म की किताब है। 14 पूर्वा किसकी किताब है, तो ये जैन धर्म की किताब है। इसमें जैन धर्म के 24वें तीर्थकर या जो संस्थापक महावीर स्वामी थे, उनकी सारी बातें, उनके ज्ञान के बारे में लिखी गई है कि उन्होंने क्या क्या ज्ञान दिए, क्या क्या उपदेश दिए। तो ये क्या है, 14 पूर्व। फिर महावीर स्वामी की मृत्यु कब हो गई थी, तो महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी 468 BC में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हो गई थी, तो 468 BC में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके मृत्यु को मृत्यु नहीं बोला जाता है, बोला जाता है महापरिनिर्वाण पुराण। जो गौतम बुद्ध में भी जब बुद्ध जी की मृत्यु हो गई थी तो उसको ही बोला जाता था महापरिनिर्वाण पुराण। तो इनकी मृत्यु हो गई, यानी इनका महापरिनिर्वाण पुराण कब हो गया, 468 BC में। इनका जन्म कब हुआ था, याद है आप लोगों को इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 540 में, 540 BC में। देखिए आपको यहीं से BC का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि जब 540 में जन्म हुआ तो मृत्यु तो आगे जाएगी ना 600-700 में, लेकिन यहाँ BC है, BC में चीज़ें उल्टी जाती है। तो 540 में जन्मे और मृत्यु कब हुई, 468 हुई। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो गई 468। और देखिए इनकी मृत्यु के बाद क्या हो गया, जैन धर्म में एक बड़ा मतलब कि एक भूकंप सा गया। मतलब समझिए कि इनके महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद, महापरिनिर्वाण पुराण के बाद क्या हुआ, जैन धर्म 2 भागों में बट गया। जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर यानी सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, दिगंबर यानी नंगे रहने वाले, यानी नग्न रहने वाले। तो जैन धर्म के मृत्यु महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद क्या हो गया कि ये 2 भागों में क्या हो गए, बट गए थे। अब ये कैसे बट गए थे, देखिए अभी आपको आगे पढ़ाएंगे। तो जो 3 धर्म आए थे, जो शुरू मतलब कि जो एंशिएंट हिस्ट्री में 3 धर्म पढ़ने, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म। तो आप लोग देखेंगे तो ये तीनों धर्म में एक चीज़ कॉमन है कि जैन धर्म क्या होता है, इनके जो संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर, दिगंबर। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या हुआ, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान, महायान। उसी तरह से इस्लाम धर्म में मोहम्मद हजरत साहब की मृत्यु के बाद क्या हुआ था, 570 AD में मोहम्मद हजरत साहब का जन्म हुआ था। AD में, वो ईसा मसीह के बाद। तो 570 AD में जन्म हुआ था। मोहम्मद हजरत साहब के मरने के बाद क्या हो गया था, उनके मरने के बाद जो इस्लाम धर्म था वो भी 2 भागों में बढ़ गया, शिया, सुन्नी। तो जितने भी धर्म है वो सब क्या हुए थे, 2 भागों में बढ़ गए थे। तो ये जैन धर्म, अब देखिए जैन धर्म कैसे 2 भागों में बढ़ गया।
मगध में क्या हुआ था जब इनकी मृत्यु हो गई थी, महावीर स्वामी की जी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद मगध में क्या हुआ था, 12 साल का एक भीषण अकाल पड़ा था। मगध में 12 साल का एक भीषण अकाल पड़ा था। तो उस समय जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे, उनके 2 शिष्य थे, उनके 2 प्रिय शिष्य थे। पहला थे भद्रबाहु एंड सेकंड कौन थे, एंड सेकंड थे स्थूल बाहु। भद्रबाहु और स्थूल बाहु, ये 2 प्रिय शिष्य थे किसके, महावीर स्वामी के। तो 12 वर्षों का क्या हुआ था, भयंकर 12 वर्षों का मगध में अकाल पड़ा। तो भद्रबाहु क्या किए, भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ चले गए कहाँ, तो देखिए ये देखिए ये मगध है, ये मगध है। अब भद्रबाहु क्या किए, भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कहाँ आ गए, कर्नाटक में आ गए। यहाँ कर्नाटक में आ गए भद्रबाहु। कब आए, जब मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। तो अभी आगे आप पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आ गए थे, कहाँ, कर्नाटक में। और कर्नाटक में श्रवण बेला गुलाम में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपना क्या किया, प्राण त्याग दिया। किस विधि से, तो संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी प्राण अपने त्याग दिए थे। ये तो अभी आगे मगध वंश में पढ़ाएंगे। तो देखिए ये मगध से क्या गए थे, भद्रबाहु चले आए थे कर्नाटक, और जो स्थूल बाहु और उनके शिष्य थे वो वहीं रह गए थे। फिर 12 साल बाद जब अकाल खत्म हुआ तो ये लोग फिर क्या किए, अब वापस आ गए, अब ये लोग वापस चले गए मगध। तो जो स्थूल बाहु के शिष्य थे और जो भद्रबाहु के शिष्य थे, ये दोनों लोग के बीच में एक डिफरेंसेस क्रिएट हो गई। क्योंकि देखिए जैन धर्म में महावीर स्वामी ने क्या सिखाया था, जो हमारी आत्मा कहती हमें उसका उल्टा करना चाहिए। तो जब यहाँ 12 वर्षों का, तो स्थूल बाहु के शिष्यों ने भद्रबाहु के शिष्यों को बोला, तो यहाँ 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, तो हमने तो इसको पूरे मतलब कि ऊपर वाले का एक तरह से मतलब प्रकोप समझ के पूरी तरह इसको झेला, लेकिन तुम लोग यहाँ से क्यों भाग गए, जबकि तुम यानी एक तरह से तुम लोग अपने आत्मा की बात मानी, क्योंकि तुम्हारा आत्मा बोला कि यहाँ अकाल पड़ गया, यहाँ से भाग जाओ वरना तुम लोग की जान नहीं बच पाएगी। तो यानी एक तरह से तुम लोग क्या किए, जैन धर्म की के जो महावीर स्वामी के उपदेश थे उनकी क्या किए, उल्लंघन किए। इसी कारण क्या हुआ था, ये दोनों आपस में बढ़ गए थे, और स्थूल बाहु और भद्रबाहु बढ़ गए थे। तो स्थूल बाहु के शिष्यों ने क्या लगा दिया, श्वेतांबर, अपने नाम के आगे श्वेतांबर मतलब सफेद वस्त्र पहनने वाले। और ये भद्रबाहु और उनके शिष्य वही पुराने धर्म के थे, मतलब पुराने सोच के थे। दिगंबर यानी जो नग्न रहने वाले, दिगंबर यानी जो नग्न रहने वाले, नंगे रहने वाले। तो भद्रबाहु स्थूल बाहु के शिष्य क्या किए थे, फिर ये बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिए। कुछ लोग श्वेतांबर को माने, जो स्थूल बाहु के शिष्य थे वो श्वेतांबर को मानने लगे, उनका मतलब था कि हम सफ़ेद कपड़े पहनने लगेंगे, हम सफ़ेद कपड़े पहनेंगे। बट जो भद्रबाहु और उनके शिष्य थे वो अभी पुरानी परंपरा को मान रहे थे कि नहीं, हम महावीर स्वामी ने बोला है कि जो कि क्या करना है, हमें कपड़े नहीं पहनना है। तो भद्रबाहु क्या हो गए, दिगंबर हो गए यानी नग्न रहने वाले, और ये स्थूल बाहु हो गए श्वेतांबर यानी सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे श्वेतांबर दिगंबर के बीच में क्या डिफरेंसेस थे। जैसे कि श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, दिगंबर नग्न रहने वाले। श्वेतांबर लोग का कहना था कि उनको मोक्ष की प्राप्ति जरूरी नहीं है कि संलेखना विधि से ही मिले, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उससे भी मिल जाएगी। बट दिगंबर वालों की सोच थी नहीं, संलेखना विधि से ही मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। श्वेतांबर कहते थे कि जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। बट दिगंबर इसके सख्त खिलाफ थे। दिगंबर कहते थे नहीं, जो स्त्री हैं उनको क्या है, जो स्त्री हैं उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल सकती है, इसको स्त्री को नहीं मिल सकती मोक्ष की प्राप्ति। जो श्वेतांबर ने कहा कि जो स्त्री है उनको मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि मल्लीनाथ, एक मल्लीनाथ थे, वो भी तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर में वो भी तीर्थकर थे, 16वें तीर्थकर मल्लीनाथ। तो श्वेतांबर ने कहा कि देखिए मल्लीनाथ तो एक महिला थी और इनको मोक्ष की प्राप्ति मिली। तो दिगंबर लोग मानते ही नहीं थे कि जो मल्लीनाथ है वो क्या थी, वो स्त्री थी। दिगंबर लोग मानते थे कि जो मल्लीनाथ थे वो भी एक पुरुष थे। मतलब कुछ चीज़ें देखिए ज़्यादा धर्म के अंदर नहीं घुसना है। बाकी अब ये मान रहे थे स्त्री थी, ये मान रहे थे स्त्री नहीं थी, वो तो अगर आप लोग ऐसा नॉर्मली देखें तो सामने देखने से ही लग जाता है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। बट अब देखिए धर्म की चीज़ें, तो धर्म की चीज़ों के अंदर तो घुसना नहीं, जितना हम लोग को पढ़ने लायक है, जितना स्टूडेंट के लिए उतना ही तो पढ़ना ही।
तो यही सब बहुत सारे डिफरेंसेस थे। तो इस सब चीज़ चर्चा हम लोग कब करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है इन दोनों के डिफरेंसेस, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंसेस समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोगों को लगेगा अरे यार ये जैन धर्म तो मतलब कितना ख़राब धर्म था ये धर्म। देखिए हर धर्म की एक गुड साइड है तो एक बैड साइड भी है। तो हम लोग कल चर्चा करेंगे इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। ठीक है, जय हिंद।